सादा लेके आ जा मुझे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। पता चला तो नौकरी गई। घर जाओ। ओ। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है, काफी है। मेरे हाथों हुआ जो किस्सा शुरू, उसे पूरा तो करना है मुझे। कब्र पर मैं I love you. बहुत 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 प्यार करती हूँ मैं आपसे। कुछ मांगना बाकी नहीं, कुछ मांगना बाकी नहीं, जितना मिला काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है। चली जाओ मुझसे दूर, मेरी जिंदगी से दूर। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। Just leave. नहीं, रात को कौन आया होगा? इस जगह के बारे में तो कोई नहीं जानता। लो बीच पानी ले लो। क्या हुआ? जी ये तो ग्लास टूट के कांच का टूटना तो अच्छा नहीं हो। कोई बात नहीं सरला, तो वहम नहीं करती। शाम से कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। पहले ये बारिश के साथ इतनी भयानक आंधी हो रही है और फिर ये ग्लास का गिरना, पता नहीं क्या बुरा होने वाला। और ये प्रज्ञा भी इसी समय अभी से मिलने चली गई। मुझे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। नहीं ऐसा मत कीजिए, देखिए हमारा बात करना बहुत जरूरी है। दरअसल मैं आपको सच बताने आई हूँ, प्लीज। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? जब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है तो बात क्यों सुनूं मैं तुम्हारी? तुमने डिवोर्स पेपर्स भिजवाए थे, घर छोड़ने के बाद तुमने उस रिश्ते को किसी लायक नहीं छोड़ा। तो जिस रिश्ते को तोड़ने की शुरुआत तुमने की थी, उसे मैं खत्म करूंगा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। ऐसा मत कीजिए, देखिए आपको जो दिखाया गया, सुनाया गया ना, वो सब झूठ है। सच मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास सबूत है। सच सफाई तुम अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जाओ यहाँ से। प्लीज ऐसा मत देखिए, आज मैं सही, लेकिन उस वक्त के लिए जो हमने एक साथ गुजारे, रिश्ते के लिए नहीं, लेकिन हमारे बीच जो दोस्ती थी, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ खड़े थे, उतना एक बार
उसके बाद आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। आप सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तुम मेरे सामने हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ, जमीन पे गिर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई डोंट केयर। तुम प्लीज ऐसा मत कीजिए। आखिरी मौका तो भगवान भी देते ना, एक मौका दे दीजिए प्लीज। मौका? और कितने मौके दूं मैं तुम्हें? जब जब मैंने तुम्हें मौका दिया तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया। जब जब मैंने तुम पर, हमारे प्यार पर, हमारे रिश्ते पर भरोसा किया है ना, तुमने मुझे और हमारे रिश्ते को धोखा दिया है। अब ना तो मैं अपनी दिल की सुनूंगा और ना ही तुम्हारी सुनूंगा। तुम्हें जो सबूत लाना है, जो सच्चाई लाना है, जो लेकर आना है सामने लाओ। तुम्हें हमारे रिश्ते का वास्ता देना है तो मैं नहीं मानने वाला, क्योंकि उसका मुझ पर कोई असर नहीं करने वाला। मेरे बच्चे के साथ ना मैं भी मर गया। अब जब जीने की वजह नहीं है तो तुम्हारी बात सुनने की वजह कहां से ला? वो बच्चा वो अभी था जो तुम्हारी हर बात सुनता था, हर बात समझता था, हर बात मानता था, लेकिन मैं सिर्फ एक जिंदा लाश हूं जिसे कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं तुम्हारा सच कैसे समझूं? और तुम्हारा क्या? मैं किसी की कोई बात नहीं समझ पाऊंगा, किसी की बात नहीं समझ पाऊंगा, किसी के साथ भी नहीं रह पाऊंगा। तो तुम्हारे साथ कैसे रहूं? मुझे अब किसी की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहां से। जिस तरह मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, उसी तरह अब हमारे रिश्ते में भी कुछ नहीं बचा। मुझे कोई बात नहीं करनी। प्लीज हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। आप चाहे तो बचा सकते हैं। एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज दरवाजा खोलिए ना। प्रज्ञा तू आ गई मेरे बच्चे? अभी भी आया? मेरे साथ ही है ना? यहाँ क्यों नहीं आया? अरे तू बोलती क्यों नहीं? मेरे अलावा और कौन हो सकता है यहाँ पे दादी? दादी आपकी प्यारी बहू प्रज्ञा ये घर छोड़ के जा चुकी है। भूल जाइए उसे कि वो इस घर की बहू थी और मुझे इस घर की बहू बना लीजिए। वैसे भी आप जिसे इस घर की बहू बना के लाई थी उसने कभी अभी को खुशी दी ही नहीं। इनफैक्ट उसे इतना परेशान कर दिया कि वो खुद की लाइफ से मायूस हो गया। और आप मेरी शादी करवा दीजिए अभी से। मेरे जीते जी तू इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। आपकी किसी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी को नहीं छोड़ने वाली। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुन रहे ना? मैं जब तक आपको सच्चाई नहीं बता दूंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं खड़ी रहूंगी जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेते। और जब मैं नहीं जाऊंगी कहीं, चाहे बारिश आए तूफान आए, मैं मर क्यों नहीं जाऊं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घर से जाके मैंने गलती की लेकिन आज गलती नहीं करूंगी।
मैं आपको सच्चाई बता के मेरे पास तो सबूत है। मैं आपको सच्चाई बताए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मेरी तरफ देखिए ना, आप एक बार मेरी सच्चाई सुन लीजिए प्लीज। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। अब एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। आपको मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना, आप मोहब्बत रखिए, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना। नहीं करी मैं आपको मुझसे बात, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। आखिर में तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी ना। मैं भी देखती हूँ आप कितनी देर मुझे यहाँ इस तरह बारिश में खड़ा देख सकते। आज देख लेंगे कौन जीत जाता है और कौन हार। मेरा प्यार या आपका गुस्सा। अब मेरे लिए नहीं, लेकिन हमारी दोस्ती की खातिर एक बार मेरी बात सुनो। उस दोस्ती की खातिर जिसकी खातिर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप उस दोस्ती की इज्जत रख लीजिए। उस दोस्ती के नाते क्या एक बार आप मेरी बात नहीं सुनिए। प्लीज एक बार बात सुनिए। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। थैंक यू कि आपने मुझे एक मौका दिया। मुझे पता था आप कितने भी नाराज हो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, लेकिन मैं जो कुछ भी आपको बताना चाहती हूँ ना, सिर्फ मेरे लिए ही, वो हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सच्चाई एक बार आपको मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारा सच सुनने के लिए नहीं बुलाया, और ना ही तुम्हें मौका देने के लिए। मैंने कहा ना तुमसे कि तुम्हारे सच, तुम्हारे सबूत का कोई असर नहीं होने वाला मुझ पर। जिस तरह दिल के टूटने की आवाज नहीं आती, उसी तरह टूटे हुए दिल तक किसी की आवाज नहीं पहुंचती। इसलिए अपना रोना गिड़गिड़ाना बंद करो, उसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। बस मैं तुम्हें यहां पर लाया, उसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुम्हें माफ किया। मैं तुम्हें यहां पर हमारी दोस्ती के लिए नहीं लाया, और ना ही हमारे रिश्ते के लिए। मैं तुम्हें यहां पर
इंसानियत के लिए है। और वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी माँ के लिए। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं जानता हूं उन पर क्या बीतेगी। अरे एक बेटी तो वो खो चुकी है, दूसरी बेटी खोने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और औलाद खोना क्या होता है ना, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। बस अब मैं तुम्हारी माँ को फोन करूंगा, उनसे कहूंगा कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाए। उसके बाद तुम्हारे साथ जो होना है हो जाए। आई रियली डोंट केयर। हेलो प्रज्ञा। मैं अभी बोल रहा हूँ। जी आप, वो प्रज्ञा तो घर से आपसे मिलने के लिए निकली थी, वो आपके साथ ही है ना? वो मेरे साथ ही है, मेरे लोनावले वाले घर पे। आप प्लीज जल्दी आकर उसे यहाँ से ले जाइए। ये आप क्या कह रहे हैं बेटा जी? मैं प्रज्ञा को लेकर जाऊं? मतलब प्रज्ञा तो ठीक है ना? वो ठीक है आंटी, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। और जब तक वो यहाँ पर रहेगी मैं ठीक नहीं रहूंगा, इसलिए प्लीज उसे ले जाइए यहाँ से। आप एक मिनट मेरी प्रज्ञा से बात। फायदा नहीं, सब खत्म हो चुका है। सब खत्म हो गया, रिश्तों के धागे टूट गए, दूरी मिटाने के लिए जो रास्ते बनाए वो रास्ते छूट गए। अब कोई हमें मिला नहीं सकता, न कोई सच न कोई सबूत, कुछ भी नहीं। सब खत्म, सब खत्म। सरला, कहाँ जा रही है इतनी रात को? बीजी अभी का फोन आया था, प्रज्ञा वहां अभी के साथ उसके लोनावला वाले बंगलों में। बीजी वो कह रहा है कि प्रज्ञा को वहां से लेके जाऊं। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि प्रज्ञा ने फोन क्यों नहीं किया। कहीं उनके बीच कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? बीजी मैं टैक्सी लेकर जाती हूँ और प्रज्ञा को अपने साथ ही लेकर आती हूँ। और तो रुक जा सरला, तू कहीं नहीं जाएगी। तू मेरी बात को ध्यान से सुन। कितनी मुश्किल से ये मौका मिला है, जब दोनों अकेले, तन्नू भी नहीं है बीच में। जरा सोच, वो दोनों अकेले, हो सकता है जिस रात को हम लोग मनहूस कह रहे हैं वो रात उनकी जिंदगी में एक नई सुबह लेकर आए। जरा सोच, वो दोनों अकेले, ऊपर से बारिश, सब मिलकर एक अजीब सा माहौल पैदा करें। हाँ बहन जी, बीजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बीजी ये भी तो हो सकता है ना कि सब कुछ उल्टा हो जाए, उन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ जाए। और अरे झगड़ा हो चुका है, रिश्ता टूट चुका है, अब इससे ज्यादा और क्या होगा? और हमें बुरी बातें नहीं सोचनी चाहिए सरला, हमें उन दोनों को मिलाने की बात सोचनी चाहिए। हो सकता है कि आज की रात वो बात हो जाए जिसका इंतजार हमें एक मुद्दत से। क्या सोच के आई थी, क्या हो गया? सबूत भी था तो भी इन्हें दिखा नहीं पाए, अपना सच नहीं बता पाए। वो मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहती, गलती मेरी है। वो मुझे जो मर्जी कहे, पर मुझे उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाती तो आज शायद हम दोनों ऐसे। मुझे उस तनु की बातों में नहीं आना चाहिए था, जानती हूँ वो कैसे, फिर भी इन्होंने कहा, पूरब ने भी कहा,
कि मुझे इन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सबके दिमाग में था, वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ये अब कभी मेरी बात नहीं सुनेंगे। गए? क्या करते, क्यों पीते इतनी शराब जब संभलती नहीं? उठिए, कोई है नहीं यहाँ ख्याल रखने के लिए, फिर भी ये सब। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। चुप, कुछ नहीं बोलेंगे आप। तब से आपकी सुन रही हूँ, आप नहीं सुनो। मुझसे दूर रहना ना तो परिवार से दूर क्यों रह रहे हो? उठिए, जब तक दादी के पास नहीं जाऊंगी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं घर नहीं जा रहा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। मैंने कहा ना कुछ नहीं कहेंगे आप। मेरी माँ की फिक्र है ना आपको कि मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? दादी के बारे में नहीं सोचा? आपको कुछ हो गया तो दादी का क्या होगा? और कह दिया ना आपने कि हमारे बीच कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो अजनबी हो गई हो ना मैं। एक अजनबी के छूने से आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? और वैसे भी जो कुछ कर रही हो ना दादी के लिए कर रही हो, आपके लिए नहीं कर रही। दादी की फिक्र है तो आप मुझे मदद करने से मना नहीं करेंगे।